हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। ये वीडियो हमारी रेशियो एनालिसिस चैप्टर की सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में इसका पार्ट 1 कवर किया है। सो गाइज़, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो अगर आप इसके सीधा पार्ट सेकंड पे आए हो तो फर्स्ट जाके इसका पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं सो दैट आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो जाए। उसमें हमने स्टार्टिंग की 3 टॉपिक्स किए थे इसके, तो वो डिस्कस करते हैं। गाइज़, उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर 90.6% ऐसे लोग आते हैं जो वीडियोस को तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सो दैट हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइज़, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़ देखिए, हमारा चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। राइटर्स के नाम आपको बुक के स्टार्टिंग में देख लिए होंगे आपने कि कौन कौन से। एंड गाइज़ ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस पे इम्पॉर्टेंट है, नो थ्योरी बेस पे ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो अगर आप तो प्रैक्टिकल करने वाले बच्चे हैं तो ही आप इस चैप्टर को हाथ लगाइएगा। थ्योरी बेस पे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 मार्क्स में हो जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चॉइस में निकल जाएगा आपका, तो सोच समझ के इसको हाथ लगाइएगा। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस का मीनिंग, इसका फर्स्ट मेथड है दैट इज़ करंट रेशो। सेकंड मेथड है इसका क्विक एसिड और लिक्विड रेशो, और थर्ड मेथड है इसका एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। ये तीनों मेथड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे वे से समझाए थे, और फॉर्मूलाज कैसे आपको याद होंगे वो भी मैंने वे बता दिया था लास्ट वीडियो में। सो अगर आप लोगों ने गाइज उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट करने वाले हैं दैट इज़ हमारे ये वाले हैं एनालिसिस ऑफ लॉन्ग टर्म पोजीशन। तो इसमें हमारा पहला आता है डेट इक्विटी रेशो। जो स्टार्टिंग वाले गाइज 3 मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाए थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको किसी भी हाल में मिस मत कीजिएगा। ठीक है, ये वाले जो आज के मेथड्स हैं, इसके पहले मैं आपको 5-6 फॉर्मूलाज है, पहले आप फॉर्मूलाज को समझ लेंगे ना अच्छे से, देन एंड में जाके हम जितने भी फॉर्मूलाज करेंगे सबकी एक कंबाइन एग्जांपल देखेंगे। नो डाउट एक आधी इनके बीच में आती है तो मैं आपको करवा दूंगी। लास्ट में जाकर हम लोग एक कंबाइन एग्जांपल देखेंगे इसकी, जिसकी हेल्प से आपको ये मेथड ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। अब इस मेथड में फॉर्मूलाज को याद करने की कोई टेक्निक तो है नहीं, बट आपको कोशिश करनी है कि आप लर्न कर पाओ। अब देखिए, पहला फॉर्मूला है हमारा डेट इक्विटी रेशो। इसके अंदर फॉर्मूला क्या है डेट इक्विटी रेशो का? आउटसाइडर फंड्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। जो आउटसाइडर कंपनी के आउटसाइड पर्सन्स के जो फंड हैं डिवाइडेड बाय जो शेयर होल्डर्स के फंड हैं। यहाँ हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। ये आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, मतलब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे आगे कर रखी है, देखिए इसके 2 फॉर्मूलाज है। एक हमने पीछे देखा ना, एक है इसका लॉन्ग टर्म डेट। इसमें ऊपर आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म डेट, डिवाइड में आते हैं शेयर होल्डर्स फंड। इसमें देखिए यहाँ पे क्या था, आउटसाइडर अपॉन शेयर होल्डर, यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म अपॉन शेयर होल्डर्स। पूरे शेयर जो होते हैं ना, पूरे फंड्स होते हैं जो यहाँ पे लिख रखा है आउटसाइडर के टोटल फंड्स होते हैं ये, मतलब इसमें करंट और दूसरे जो होते हैं हमारे टोटल सारे ऐड होते हैं, बट इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म लेने हैं, करंट लेने ही नहीं है हमने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ गिवन है, ठीक है। आफ्टर दैट हमें ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, देन एसेट गिवन है, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। अब हमारा डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था जी? आउटसाइडर फंड अपॉन शेयर होल्डर फंड। आउटसाइडर बंदे के फंड अपॉन शेयर होल्डर फंड। आउटसाइडर के फंड कैसे निकलते हैं? हमारी जो टोटल लाइबिलिटीज़ है, नॉन करंट और करंट, नॉन करंट प्लस करंट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। कौन से होते हैं? जो ये शेयर होल्डर्स के फंड है ना, सारे अमाउंट्स, ये चारों अमाउंट्स ये होते हैं हमारे शेयर होल्डर के फंड। कोई इक्विटी शेयर है, कोई रिजर्व है, सब कुछ ये हमारा शेयर होल्डर में आता है। ठीक है, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड कर दोगे तो आपका ये सोल्व होके आ जाएगा 0.75:1। अब अगर आप इसको दूसरे तरीके से, जो इसका सेकंड फॉर्मूला था डेट इक्विटी रेशियो, इसमें से एक्सक्लूड करंट लाइबिलिटीज़ को हटा देना है, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स को लेना है। ये दोनों लॉन्ग टर्म डेट्स है, डिबेंचर्स और लोन, क्योंकि ये नॉन करंट है। करंट होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स करके आपका दूसरे फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा। इसमें हमने सिर्फ करंट लाइबिलिटीज़ नहीं लेनी है। ये हमारा था फर्स्ट डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला।
ठीक है, ये थोड़ा सा अभी बेसिक है तो हो सकता है आपको ना भी समझ आए, बट इसको आपने इतना नहीं लेना है कि हाँ जी बहुत टफ है, क्योंकि जब हम इसके लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस में देखेंगे ना कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो उन्हीं फॉर्मूलाज को आप ज़्यादा लर्न करने की कोशिश कीजिएगा कि हमें पेपर में कौन से आ रखे हैं। ये ना हो आप सभी कर लो, कुछ बच्चे होते हैं या कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनके अकॉर्डिंग सिलेबस में सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो इसी वजह से हम लोग एक बार फॉर्मूलाज तो सारे देखेंगे और समझेंगे कि वो कैसे बने हैं, बट हमने लर्न कौन से करने हैं जो हमारे एग्जाम्स में आ रखे हैं। जैसे आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी से हो तो पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स में देख लेंगे, अदरवाइज कोई और यूनिवर्सिटी है तो उसके अकॉर्डिंग भी देख लेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट देखिए क्या है, फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो। अब इस फॉर्मूले को याद करने के लिए आपको ज़रूरत ही नहीं है, इसका नाम बता रहा है इसका फॉर्मूला क्या है, फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो, फंडेड डेट डिवाइड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो। देख लो, फंडेड डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन। मुझे नहीं लगता ये फॉर्मूला आपको लर्न करना टफ होगा। थोड़ा सा इसको रीड करते हैं। रेशियो एनालिसिस अ लिंक establish a link between long term funds raised from outsider and total long term funds available in the business। रिलेशनशिप बनाता है उनके बीच में, एक तरह से लिंक क्रिएट करता है। इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक फंडेड डेट, दूसरा टोटल कैपिटलाइजेशन, फंडेड डेट्स कौन से होते हैं, फंडेड डेट्स जो हमारे डिबेंचर, मॉर्गेज, बॉन्ड्स या अदर लॉन्ग टर्म ध्यान में रखिएगा। अभी पीछे मैंने आपको कराया करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म में नहीं आती हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स। और टोटल कैपिटलाइजेशन में क्या होगा, टोटल आपके जो शेयर होल्डर के फंड्स हैं वो भी सारे, और जो आपकी ये लॉन्ग टर्म के हैं ये भी सारे। करंट लायबिलिटीज नहीं आएंगी, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। अदर लॉन्ग टर्म लोन्स लिखा है, करंट मत लेना। अब आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रही होगी, यहाँ पे आपको सिंपली इंफॉर्मेशन गिवन है, बोला है फंडेड डेट टू कैपिटलाइजेशन रेशियो फाइंड आउट करो। फंडेड डेट कर निकालेंगे। अब हमें फंडेड डेट निकालना है। फंडेड डेट में हमने ऊपर क्या देखा, डिबेंचर, मॉर्गेज, बॉन्ड्स या अदर लॉन्ग टर्म। अब इसमें क्या है, डिबेंचर है, मॉर्गेज है, सेंड्री क्रेडिटर और बिल पेबल जो है ये दोनों, ये तो हमारे करंट लायबिलिटीज़ हैं, इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म बोला है, ये दोनों शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो डिबेंचर और मॉर्गेज लोन लेंगे हम लोग हमारे फंडेड डेट्स में। तो ये हमारे फंडेड डेट्स में आ गई ये दोनों वैल्यूज। टोटल कैपिटलाइजेशन में क्या है, शेयर होल्डर्स के जितने अमाउंट्स हैं, मतलब ये इक्विटी, प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व, ठीक है, ये सारे हो गए हमारे शेयर होल्डर के, प्लस उसमें अदर लॉन्ग टर्म जो है, मतलब जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, वो करंट लाइबिलिटीज़ नहीं लेनी जो शॉर्ट टर्म है, ठीक है, उनको भी ले लिया। तो इनको ऐड करके जब हमने सॉल्व किया तो हम लोगों का आ गया 18.18%। 18.18% आ गया जी हम लोगों का आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये चीज़ हमने लाइन रीड नहीं की। थ्रो देयर इज़ नो रूल ऑफ थम बट स्टिल द लेसर द रिलायंस ऑन आउटसाइडर द बेटर। देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, यहाँ पे लिख रखा है कि मतलब वो वैल्यू उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, बट अगर वो हमारी वैल्यू लेस है आउटसाइडर के फंड से, जो आउटसाइडर फंड आया है हमारी कंपनी में, अगर हमारी जो वैल्यू है उस आउटसाइडर से जो हमने ली है वो कम है तो वो बेटर है, बेटर इट विल बी। बट अगर रेशियो स्मॉलर है, बेटर इट विल बी अप टू अगर ज़्यादा है भी तो ये ध्यान में रहे कि वो 50 to 55% मैक्सिमम हो रेशियो। अगर बाहर का आउटसाइडर पर्सन कुछ इन्वेस्ट भी कर रहा है, मे बी टॉलरेबल, जिसको हम टॉलरेट भी कर पाए, हमारे बियॉन्ड ही ना चली जाए, हमारे हाथ से बाहर ना हो जाए। अब हमने देखो यहाँ पे क्या बोला है कि कमेंट करो जो आपने दूसरे नंबर पे रेशियो निकाली है, जो आंसर आया आपका पहले का, उसके ऊपर आपको कमेंट करना है। कमेंट होगा आपका इस लाइन के बेस पे। देखो हमारा कितना परसेंट आ रहा है आउटसाइडर से, 18.18% हमारी कंपनी में कोई आउटसाइडर इन्वेस्ट कर रहा है। रेशियो ऑफ 18.18% इज क्वाइट लो, छोटी रकम है ना, कंपनी इजीली इसको हैंडल कर सकती है। कंपनी हैज़ नॉट रिलाइड मच एन आउटसाइड, कंपनी ज़्यादा तो नहीं डिपेंड है आउटसाइड पे। अगर आउटसाइड वाला बंदा इन्वेस्ट करना या कुछ भी जो भी वो उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है वो करना बंद भी कर देगा, कंपनी को कुछ खास इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। सिर्फ 18.18% है उसके ऊपर डिपेंड कंपनी, तो कंपनी को आउटसाइड सोर्स अगर बंद भी हो जाते हैं तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देयर इज़ इनफ स्कोप फॉर द कंपनी टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम आउटसाइडर, तो ये इनफ स्कोप है कंपनी के लिए। आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर होगा। ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। अब थर्ड है हमारा, देखिए प्रोप्राइटर रेशियो और इक्विटी रेशियो।
इसमें भी बेसिक है, आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। इस फॉर्मूले का जब यूज़ होगा आगे तब मैं आपको इसको समझा दूंगी, क्योंकि इसका आगे एक हम लोग लास्ट में जाके, अब हमने फॉर्मूलेज ही हैं 2-4 और, तो आप उसको एक बार देख लो। फिर एक इसकी एग्जांपल लास्ट में आपको समझाऊंगी जिसमें सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से आप देख लो इसका क्या है। दिस रेशियो इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन, ये रेशियो क्या करती है, शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है। अगर आपको ये लाइन इसकी याद रह गई तो आपको इसका फॉर्मूला ईजिली याद है। ये जो प्रोप्राइटर रेशियो है या इक्विटी रेशियो है, ये क्या करती है, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, आई होप आपको याद होएगा। इक्विटी जो होती है हमारी, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, ये हमारे शेयर होल्डर फंड्स होते हैं। तो वही है, ये हमारी इक्विटी जो हमारी इक्विटी रेशियो क्या करती है, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करती है। अगर आपको ये लाइन लर्न है तो आपको ये फॉर्मूला लर्न है, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। कंपोनेंट्स उसके बाद आगे बता रखी है कि शेयर होल्डर फंड में क्या क्या ऐड होता है और हमारे जो टोटल एसेट्स है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, तो ये तो आप बाद में भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, सोल्वेंसी रेशियो और द रेशियो ऑफ टोटल लाइबिलिटी टू टोटल एसेट्स। अब इसमें क्या है, द रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन, ये एक रेशियो क्या करती है, रिलेशनशिप बनाती है टोटल लाइबिलिटी टू आउटसाइडर, जो हमारी टोटल लाइबिलिटी है फ्रॉम आउटसाइड टू आउटसाइडर को, और डिवाइड बाय टोटल एसेट ऑफ अ फर्म। फॉर्मूला देख लो, इसके मीनिंग्स में है, अगर आपको मीनिंग्स याद है, सोल्वेंसी रेशियो और द रेशियो ऑफ टोटल, या सोल्वेंसी रेशियो देख लो या टोटल रेशियो, टोटल लाइबिलिटीज देख लो, डिवाइड बाय टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटीज टू टोटल एसेट, तो वही है टोटल लाइबिलिटीज टू आउटसाइडर टू टोटल एसेट। कहीं ना कहीं फॉर्मूला उसके नेम में ही छुपा है, अगर हम लोग ध्यान से देखें। एक आधा फॉर्मूला ऐसा है जो हमें लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट अवेलेबल होते हैं। हमने सिर्फ वो फॉर्मूला देखा है, पीछे देख लीजिए, टोटल लाइबिलिटी टू आउटसाइडर अपॉन टोटल एसेट। अभी फॉर्मूला सारे एक ही एग्जाम्पल में अप्लाई होने वाले हैं आपके। नेक्स्ट फॉर्मूला है फिक्स एसेट टू नेट वर्थ रेशियो और फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटर फंड। अब ये देख लीजिए, ये भी खुद ही बता रहा है, फिक्स एसेट टू नेट वर्थ। नेट वर्थ होती है हमारे शेयर होल्डर के फंड, वर्थ नेट वर्थ, तो फिक्स एसेट अपॉन शेयर होल्डर फंड वही है फिक्स एसेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, ठीक है जी। आई होप आपको ये भी फॉर्मूला समझ आ गया। फॉर्मूलाज जस्ट दिखा रही हूँ, कोई इतने नहीं है कि आपको करने ही करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है आप वही कीजिएगा। आफ्टर दैट फिक्स एसेट टू टोटल लॉन्ग टर्म फंड, क्या बोल रहा है, फॉर्मूले का नेम क्या है, फिक्स एसेट टू टोटल लॉन्ग टर्म फंड, वही है फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय टोटल लॉन्ग टर्म फंड। कुछ भी टफ नहीं है गाइस, मैं कह रही हूँ सभी नेम्स के अंदर फॉर्मूलाज है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज। रेशियो टू करंट एसेट टू प्रोप्राइटर फंड, करंट एसेट टू प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर फंड वही मैंने अभी आपको पीछे बताया, जो नेटवर्थ होती है तो वही होते हैं शेयर होल्डर फंड, तो वही है करंट एसेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब इसमें परसेंटेज निकाली हुई है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो मल्टीप्लाई 100 रखा हुआ है। अब आ जाओ, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही थी कि एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें सारे मेथड कवर हो जाएंगे जो हमने अभी तक फॉर्मूलाज देखे। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है, देख सकते हैं आप लोग। अब इस एग्जाम्पल में हमें ये इक्विटी दी वाली साइड दे रखी है, मतलब लाइबिलिटी साइड, और ये हमें एसेट साइड है, ठीक है। अब इसमें पहले हमें बोला गया डेट इक्विटी रेशियो निकालो। डेट इक्विटी रेशियो के हमने 2 फॉर्मूलाज देखे थे, 2 फॉर्मूलाज, एक लॉन्ग टर्म वाला, एक में हम लोग सारे फंड्स लेते हैं, ठीक है। एक मतलब लॉन्ग टर्म वाला, एक में पूरी लाइबिलिटीज लेनी होती है हमने, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया लॉन्ग टर्म वाला लगाना है, तो हम लॉन्ग टर्म वाला लगाएंगे, मतलब हम लोग करंट लाइबिलिटीज नहीं लेंगे, सिर्फ लॉन्ग टर्म वाली वैल्यूज लेंगे, ये वाली, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाली वैल्यूज कौन सी है, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, 2 लाख और 25,000। तो ये देख सकते हैं आप लोग, पहले हमने शेयर और लॉन्ग टर्म डेट्स निकालने हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स में हमने सिर्फ 2 लाख और 25,000 लिए, क्योंकि हमने करंट नहीं लेनी है, सिर्फ लॉन्ग टर्म बोला है हमें डेट इक्विटी रेशियो में। तो लॉन्ग टर्म डिवाइडेड बाय क्या करना होता है हमने, शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म डेट्स निकालिए। अब देखते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हम लोग क्या लेते हैं, शेयर होल्डर के सारी वैल्यू, शेयर होल्डर में क्या क्या है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, रिजर्व है, ये तीनों चीज़ें हैं। 3 लाख, 1 लाख और 50,000, ठीक है। तो ये देखिए 3 लाख, 1 लाख एंड 50,000, इनको ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला, इसमें पुट कर दिया, तो हम लोगों की डेट इक्विटी रेशियो निकल आई 1:2। आई थिंक आपको ये याद होगा, हमने स्टार्टिंग में किया था डेट इक्विटी रेशियो, फर्स्ट फॉर्मूला किया मैंने इस वीडियो में, अगर आपको नहीं याद तो बैक करके देख सकते हो। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोगों ने सेकंड क्या किया, प्रोप्राइटर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या था जी, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो अभी हमने शेयर होल्डर फंड्स तो ऊपर निकाले ही थे,
ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स 4,50,000 के वो ले लिए। टोटल एसेट हम लोग फिर से स्टेटमेंट में आके देख लेंगे। ये टोटल एसेट साइड है, एसेट साइड का टोटल कितना है 9 लाख रुपीज़। तो हम लोग 9 लाख रुपीज़ डिवाइड में लगा देंगे इधर। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख करके ये भी आ गया। अगर परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय उसी को 100 कर देंगे। आफ्टर दैट थर्ड बोला था सोल्वेंसी रेशियो निकाल लो। सोल्वेंसी रेशियो का भी हमने फॉर्मूला देखा था, टोटल लाइबिलिटी टू आउटसाइडर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। जो टोटल लाइबिलिटी हुई है फ्रॉम आउटसाइडर, ठीक है, टोटल लाइबिलिटी जो हुई है आउटसाइडर, देखिए 2,25,000 एंड 2,25,000, 2,25,000 एंड 2,25,000 टू आउटसाइडर्स। मैंने बताया आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब किसी ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स अभी ऊपर भी लिए थे 9 लाख के, डिवाइड करके इसका भी आ गया आंसर। आफ्टर दैट फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटर फंड। अब इसका तो खुद ही बोला है फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। फिक्स एसेट कितने के हैं, फिक्स एसेट्स कितने के हैं, फिक्स एसेट्स हम लोग अभी यहाँ पे देख लेते हैं। फिक्स एसेट्स कितने के हैं हम लोगों के 6 लाख रुपीज़ के, ठीक है जी। फिक्स एसेट्स 6 लाख रुपीज़ के हैं तो हमने 6 लाख रुपीज़ रख दिए यहाँ पे। डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड हमने ऊपर निकाले थे 4,50,000 के, तो वो रख दिए, डिवाइड करके आ गया इसका भी आंसर। आफ्टर दैट है फिक्स एसेट रेशो। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला डिट्टो यही है, ध्यान से सुनिएगा, इसका फॉर्मूला डिट्टो यही है। इसमें ऐड क्या हुआ है, फिक्स एसेट अपॉन शेयर। देखिए ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ है, ये अकेले शेयर होल्डर फंड्स थे, ये टोटल मतलब इसमें लॉन्ग टर्म फंड्स क्यों लिखा हुआ है। फिक्स एसेट जो शेयर होल्डर फंड है इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को ऐड कर दोगे, देखो ध्यान से, फिक्स एसेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, एग्जैक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला फिक्स एसेट अपॉन शेयर होल्डर प्लस हुई है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। बाकी फॉर्मूला ऊपर वाला है 6 लाख अपॉन 4,50,000। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कौन सी हैं, जो हमारी ये वाली हैं लॉन्ग टर्म की, 10% डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। एक है 2 लाख है, एक है 25,000, टोटल कितना हो गया 2,25,000। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म है, टोटल लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है जो 2,25,000 की, तो ये लिख दी। इसको सॉल्व करा जब हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। आफ्टर दैट लास्ट में क्या बोला हुआ था, करंट एसेट टू प्रोप्राइटर फंड। अब ये भी खुद में बता रहा है करंट एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स, फॉर्मूले का नाम बता रहा है ना, करंट एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। करंट एसेट हमें पीछे गिवन है, शेयर होल्डर फंड्स हमने निकाले हुए हैं। आई डोंट थिंक कि आपको इन फॉर्मूलाज में कोई भी दिक्कत आई होनी चाहिए गाइस। बहुत ही इजी वे से जो हमारे क्वेश्चंस थे कवर हो चुके हैं, जितने भी मेरे को लगे कि फॉर्मूलाज आपको करने चाहिए, कि एक बार आपके माइंड में होने चाहिए कि ये फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं। गाइज जब हमारा ये चैप्टर की एग्जांपल्स ख़त्म हो जाएंगी ना, मतलब जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं फ़िलहाल वो करवा रही हूँ। बाकी एक बार मेरे पास जो क्वेश्चंस आ जाएंगे कि लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन क्या आए हैं एग्ज़ाम्स में, मेरे पास 1-2 दिन में आ जाएंगे, सो दैट मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूलाज एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं सिर्फ वही करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके आए होने के, क्योंकि मेरे पास बुक न्यू है तो इसके अकॉर्डिंग इसमें बता रखा है कि कुछ पेपर्स में कौन से क्वेश्चन में मेथड आए हैं, तो उसी को हमने कवर किया अभी तक। सो आई होप आप किसी भी वीडियो को लाइटली मत लेना, हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं और आपको इसी वजह से वीडियोज़ प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि मुझे पता है आपका बुक खोलने का बिल्कुल दिल नहीं करता है, ठीक है। और इस बार पेपर ऑफलाइन होना है और सबने बहुत बुरा फंसना है, इसलिए प्लीज़ पढ़ा करो। वीडियोस दिन की 1 या 2 दिन में एक बड़ी मुश्किल से आपको मैं दे पाती हूँ, तो उसको तो देख सकते हो आप लोग। एटलीस्ट जितना हो सके आप अपने आप की सेफ्टी करो। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, 1-2 दिन में मैंने बाकी बुक्स की भी एक टॉपिक स्टार्ट कर देना है करना, सो दैट आपका सिलेबस धीरे धीरे कवर हो। वैसे ही हमारे पास 2 या 3 महीने हैं, तो हमने ईजिली कवर कर लेना। अगर रोज़ की आप 2 वीडियोज़ भी देख लेते हो, कुछ नहीं बड़ा काम हो जाएगा। 2 वीडियोस अगर आप देख भी लेते हो तो कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा काम, आप ही का भला हो जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा अच्छे से समझ आया और कौन सा मेथड थोड़ा सा अभी भी कन्फ्यूजिंग है, सो दैट उसकी क्लैरिटी अगर हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जब उसका टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कर सकूँ। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।